कल के डिस्कशन में तुम लोग को याद होगा कि बाहर वाले सरफेस को हमने अर्थेंड करा था, और बाहर वाले सरफेस को जैसे ही अर्थेंड करा था ये इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता था। याद आ रहा है कि नहीं? हेलो हेलो, बोलो बेटा। हाँ सर। लेकिन आज हमने अंदर वाले को अर्थेंड करा है, तो अंदर वाले को अर्थेंड करा है तो बाहर वाला चार्ज गायब नहीं होगा, बाहर वाला चार्ज ज्यों का त्यों बना रहेगा। और यहाँ पे चार्ज बनेगा कुछ इस हिसाब से कि यहाँ का पोटेंशियल, इस सरफेस का जो पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा बेटा? इस सरफेस का पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा? बोलो बोलो। अर्थेंड है तो इस सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा बेटा? अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा अगर वो अर्थेंड है तो? 0। जीरो होगा। वेरी गुड, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे पोटेंशियल माना कि V डेवलप हो चुका है, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कुछ यूं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कुछ यूं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। बात समझ आई? और फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी बनेगी, ये यहां भी कुछ ऐसा। तो कितनी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बने बेटा? कितने जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बने बताएं आप लोग? 2 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बने कि नहीं? बोल भाई। हाँ सर। हाँ, अब अगर हम इसका रेडियस a मान लें और इसका रेडियस b मान लें, हाँ, समझने की कोशिश करना। अंदर वाले का रेडियस कितना माना है हमने? a, और बाहर वाले का रेडियस कितना माना है बेटा हमने? b। ठीक है, तो कहीं किसी दूर इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा? इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। बात नहीं समझ? हेलो, बात समझ आ रही कि नहीं बेटा? देखो तुम लोग बोलते नहीं हो ना बेटा, तो ये हमारे को बड़ा दिक्कत करता है, बड़ा अफसोस करता है। यहां से लेके यहाँ पे v इज इन्फिनाइट पे पोटेंशियल इसका कितना आया बेटा? 0। जीरो आया। ये तो बात समझ आ गई। तो इसके बीच का डेल्टा v कितना आएगा? इसके बीच का डेल्टा v कितना आएगा बेटा? V इस v ही आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। और इनके बीच का डेल्टा v, इनके बीच का डेल्टा v कितना आएगा? इनके बीच का डेल्टा v कितना आएगा? ये 0 है और ये v है, तो इनके बीच का डेल्टा v कितना आएगा? ये 0 क्यों है? क्योंकि ये अर्थ एंड है, और ये v पे हमने मान रखा है, तो इनके बीच का डेल्टा v कितना आएगा बेटा? बताओ। यहाँ पे v 0 है, यहाँ पे v है, तो इनके बीच का डेल्टा v कितना आएगा? v ही आएगा ना भाई। विजयलाल, विजयलाल, समझ में आई बात कि नहीं आई? अब बोल नहीं रहे हो तो बोलो, इतना तो बोलो कि नहीं समझ में आई, और नहीं तो बोलो कि हाँ समझ में आ गई, आगे बढ़ो। चुप रहोगे बेटा तो अभी बहुत टेक्निकल चीजें हैं ये सब। ऐसे नहीं कि हम बस एक तरफ से पढ़ाते जाएं और तुम लोग कुछ जवाब ही ना दो। क्लासरूम में रहते तो जबरदस्ती हम बुलवा ही लेते, हाँ या ना। बोलो कुछ। हाँ। इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी आएगा, समझ में आई बात कि नहीं? आई सर। क्योंकि इस सरफेस का पोटेंशियल कितना है? अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल कितना है बेटा? अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल कितना है? 0। क्यों 0 है? अर्थ एंड। अर्थ एंड है। और इस सरफेस का पोटेंशियल हमने कितना माना है?
V V। तो इनके बीच का जो रीजन है, इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V V। इस सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा? V V बनेगा। यहाँ पे चार्ज क्यों बना रहा है? ये चार्ज गायब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वाला सरफेस क्या है? अर्थेंड नहीं नहीं है। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन गई? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण बना, अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज और बाहर वाले नेगेटिव चार्ज के कारण, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इस बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण। यहां तक बात समझ आ गई? बात समझ आई? yes sir अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको हम आगे बहुत डिटेल में तफ्तीश में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में तुमको समझा देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन two capacitors are joined with common potential difference, then they are supposed to connected in parallel। ऐसा क्यों होता है ये आगे बताएंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या? कि जब कोई भी दो कैपेसिटर आपस में किसी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़े हो, तो उससे का मतलब ये होता है कि वो कैसे हैं? आपस में पैरेलल है। बात समझ आई? कोई डाउट? हेलो हेलो? yes sir हाँ, तो यहां पे हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं। वी हैव टू कैपेसिटर्स हियर। कौन कौन से? एक C1 और एक C2। C1 जो हुआ वो इन बिटवीन ए बी हुआ। C1 हुआ इन बिटवीन ए बी, और C2 जो हुआ वो बिटवीन बी टू इंफिनाइट हुआ। बात समझ कि नहीं? हेलो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं बात बेटा? दो कैपेसिटर्स हुए। कौन कौन से? C1 और C2। अब कैसे पता दो कैपेसिटर्स हुए? क्योंकि दो फील्डें बन रही है ना बेटा। कितनी फील्ड बन गई? दो फील्ड बनी। एक ये वाली फील्ड जो अंदर की है और एक ये वाली फील्ड जो बाहर की है। तो जब दो फील्ड बन रही हैं तो ऑब्वियसली दो कैपेसिटर्स भी होंगे, दो पोटेंशियल डिफरेंस भी होंगे। बात नहीं समझ में आ रही? क्या आ रही है? हेलो? आ रही है और दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो जब दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये किस तरह का कॉम्बिनेशन माना जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन की पैरेलल कॉम्बिनेशन? parallel पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बात समझ में आ गई सबको? अब कॉमन पोटेंशियल पे पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों होता है ये हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतनी बात समझ में आ गई बेटा? आ हेलो? गई हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो C इफेक्टिव या C टोटल इन पैरेलल जो होता है, C टोटल इन पैरेलल, ये होता है C1 प्लस C2। ऐसा क्यों होता है ये बाद में बात करेंगे हम लोग। C1 प्लस C2, C टोटल इन पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1 प्लस C2। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, जब हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पे ये चर्चा होगा कि C टोटल इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2। बात समझ कि नहीं? हेलो हेलो हेलो? हाँ सर तो
तो C1 की वैल्यू अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने निकाला था कल की तारीख में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, निकाला था कि नहीं? हाँ बोल सर। बेटा। अच्छा, C2 की अगर बात करें तो C2 आप देखो एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह, है कि नहीं? और आइसोलेटेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना था, याद आ रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, याद आया कि नहीं बेटा? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो ये आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है कौन, C2। और अगर हम C1 की बात करें तो C1 जो है कंसेंट्रिक अर्थ एंड आउटवर्ड की तरह काम कर रहा है, कुछ ऐसे। ये हो गया मेरा कौन, C1, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया कौन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या बचा, ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस बी। अब इसको भी सॉल्व कर दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए, हो जाएगा कि नहीं बेटा? हेलो? हाँ सर। ये और ये कैंसिल्ड, तो यहां पे मेरा जो C आवेगा वो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे जो मेरा C इफेक्टिव आएगा अर्थ एंड इनवर्ड के लिए वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। इज इट क्लियर और नॉट? इसमें दो चीजें हमने आपको रटाई हैं कि C टोटल इन पैरेलल का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, और अगर दो कैपेसिटर्स आपस में कनेक्टेड हो किसी कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस से तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसी बात जो ना समझ में आई हो तो आप लोग हमसे चर्चा कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए, समझ में आई बात कि नहीं बेटा? विजय, हाँ सर। दिव्या, हाँ सर। जल्दी से नोट कर लो। हो गया बेटा? नोट कर लिया आप लोगों हाँ ने? सर। ये वाला पेज भी नोट कर लीजिए। हाँ सर। ये वाला पेज नोट कर लिया? हाँ सर। आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब C फॉर हॉलो
कोएक्सियल सिलेंडर। सी फॉर हॉलो कोएक्सियल सिलेंडर। मेरे पास दो सिलेंडर्स हैं, है ना, दो सिलेंडर्स हैं, और दोनों सिलेंडर्स कोएक्सियल हैं। ठीक है, ये दो हॉलो सिलेंडर्स हैं, दोनों हॉलो सिलेंडर्स कोएक्सियल हैं। बड़ा समय लगता है यार ड्राइंग बनाने में, इरिटेट होते हैं हम। अपना मार्कर वाला व्यवस्था बहुत सही होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है बेकार का। ठीक है बेटा, हेलो, समझ में आई बात कि नहीं? इसका इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी, आउटर रेडियस बी। ठीक है, इनर रेडियस हमने ले लिया ए और आउटर रेडियस हमने मान लिया बी। फिर वही बात, इसके ऊपर चार्ज स्टोर्ड रहेगा और इसका चार्ज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक और कोएक्सल सिलेंडर रखेंगे। कोएक्सल सिलेंडर जो रखेंगे उसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर बढ़ाना चाहेगा, जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो घटाना चाहेगा। हमें किसकी जरूरत है, नेगेटिव की कि पॉजिटिव की? हमें किसकी जरूरत है, नेगेटिव की कि पॉजिटिव की? जल्दी बोलो, हमको जरूरत किसकी है? बोल नहीं रहे हो बेटा, पढ़ते नहीं हो क्या तुम लोग घर पे बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव की जरूरत है। क्यों पॉजिटिव की जरूरत है बेटा? पॉजिटिव से हम क्या फायदा कमा लेंगे? इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है कि इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज की जरूरत है? और जैसा कि तुमने जवाब दिया कि इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, तो क्यों जरूरत है? बोलो, दिव्या। हाँ सर। किसकी जरूरत है, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज की जरूरत है? नेगेटिव। हाँ, क्यों नेगेटिव की जरूरत है? क्यों नेगेटिव की जरूरत है?
क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा, पोटेंशियल को कम कर देगा, और जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। इसलिए बाहर वाले सरफेस को हम क्या करेंगे, अर्थेंड करेंगे, ताकि बाहर वाले सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज आए वो जमीन को चला जाए। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई। यहां तक की बात समझ में आई सबको? हाँ सर। हाँ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कैसा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा, ऊपर बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के तुमको क्या लग रहा है, ये किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देखने को मिलता था, कहां देखने को मिलता था बेटा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड? दिव्या बोल बेटा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड तूने कहां देखा था, याद नहीं आ रहा है? नोट्स को आगे पीछे घुमा। लाइन। हाँ बोल 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 बोल, जल्दी बोल, एकदम सही बोला तूने, लाइन का ना। लाइन चार्ज पे। याद आ रहा है कि नहीं? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लाइन चार्ज पे दिख रहा था, याद आया कि नहीं? वेरी गुड, हाँ सर। वेरी गुड, वेरी बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी बढ़िया। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? वेरी बढ़िया तो नहीं ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेरी गुड ही बोलेंगे ना। चलो, तो लाइन चार्ज के लिए ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लाइन चार्ज की याद दिला रही है। तो लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, याद आ रहा है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद आया कि नहीं आया? लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, याद आया कि नहीं आया? आया सर। हाँ। और लैम्डा क्या होता है इसमें, व्हाट इज लैम्डा हियर? क्यू अपन है। दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चल, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच में निकाले तो क्या हो जाएगा? आपको पता है डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, यही होगा ना बेटा? हेलो, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर का इंटीग्रेशन, कहां से कहां, ए से बी तक का। क्यों भाई? हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलो। डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब बोलोगे नहीं। डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, जल्दी बोल भाई। लॉग एक्स बेस ई होता है, सब भूल जा रहे हो यार तुम लोग। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, log r base e, where to where, a to b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डेल्टा v बिटवीन ए बी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b माइनस log a, यही होगा ना बेटा? हेलो, हेलो, हाँ सर। यहां तक नोट करो धड़ाक से।
लेकिन ये गलत बात है, तुम लोग को 1/x dx का इंटीग्रेशन नहीं पता। क्यों भाई विजय? विजय मेरे भाई, हाँ सर। क्यों नहीं पता बेटा? नहीं बताया है क्या? पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? फिर चुप हो गया, पढ़ा है सर। तो क्यों नहीं जवाब दिया तू? ये जो हिस्सा छोटा किया है दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को अपनी स्क्रीन पे? अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा? बोलो। हाँ सर। ठीक। हाँ, यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर। तो log a माइनस log b क्या होता है? log b अपन। वेरी गुड। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b अपॉन a बेस e। और लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है रे बेटा? q अपॉन l, यही होगी ना? हाँ सर। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b अपॉन a बेस e। कोई डाउट? अब देखो, हमें लीनियर का एक्सप्रेशन याद था तो तुरंत कर ली, अगर लीनियर का एक्सप्रेशन ना हो तो फिर हमें लीनियर डिराइव करना पड़ता, तो समय जाता मेरा, है ना? यहां तो कोई डाउट बेटा? नो सर। आखिर हमें निकालना क्या है? ये सारा तामझाम हम कर क्यों रहे हैं? हम ये सब कर क्यों रहे हैं बोलो? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो कैपेसिटेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है बेटा? q कैपेसिटेंस का अपन v। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल वी, यही होता है ना बेटा? हाँ डेल वी बोलो या वी बोलो। तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल वी। और डेल वी कितना आ चुका है? डेल वी कितना आ चुका है बेटा? q अपन l 2 टू पाइप से। लॉग बेस ई बी अपॉन ए डॉट एल डॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही है ना बेटा? बोलो। हाँ तो सर। ये Q और ये Q कैंसिल हो गया, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग B अपॉन A बेस E। बात समझ आई कि नहीं? बोल भाई। हाँ सर। अब ध्यान से देखो, फिर से कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे और रेडियस पे। कर रहा है कि नहीं? तो वो वाली बात होगी ना कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। कोई डाउट? हेलो, नो सर। जल्दी नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? हाँ सर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अब आगे ध्यान देना।
effect on C of parallel plate capacitor if dielectric slab is introduced between the plates। समझ में आई बात? यानी कि हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिस स्लैब की अपनी एक कोई थिकनेस होगी, वो कितनी होगी हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिया जाएगा। वही काम करने जा रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं। ठीक है? ओके, समझ में आई बात कि नहीं? तो बच्चों, और इन प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है? माना कि d। इन प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है? माना कि d। और स्लैब की अपनी थिकनेस कितनी है? स्लैब की अपनी थिकनेस जो है वो माना कि t है। द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज t, और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। यहाँ तो कोई डाउट? हेलो हेलो, बोल भाई। नहीं सर। अच्छा, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दो, और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दो। अब नेगेटिव चार्ज वाले सामने वाले सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, उसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज के सामने जो इस प्लेट के कारण इंड्यूस्ड चार्ज आएगा, उसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? कैसा होगा?
पॉजिटिव होएगा, तो इसके ऊपर इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस पॉजिटिव प्लेट वाले के सामने वाले सरफेस पे जो चार्ज आएगा उसका नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेचर का होगा। समझ में आई बात कि नहीं? हेलो, ये बात समझ आ गई कि नहीं? कोई डाउट किसी को बेटा? यहां तक समझ में आ गई बात सबको? हाँ सर। अब ध्यान से देखो, तो तुमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब में। गलत बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। हाँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब में कुछ ये। दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिले कि नहीं तुमको बेटा? बात समझ कि नहीं? कोई डाउट किसी को? ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में बना और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्लैब के अंदर बना। कोई डाउट बेटा किसी को? नहीं सर। चलो, तो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको नाम दे दिया हमने ई नॉट, इसको नाम दे दिया ई नॉट। और जो स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको नाम दे दिया ई मीडियम। बात समझ आई कि नहीं? हेलो हेलो। आई सर। तो जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड बने तो पोटेंशियल कितने बनेंगे? जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड बने तो पोटेंशियल कितने बनेंगे बेटा? ऑब्वियसली पोटेंशियल भी दो बनेंगे। एक पोटेंशियल बनेगा किसके लिए? एक पोटेंशियल बनेगा स्पेस के लिए, और एक पोटेंशियल बनेगा किसके लिए? मीडियम के लिए। यही डेल्टा वी इफेक्टिव या डेल्टा वी टोटल आएगा। कोई डाउट? समझ में आई बात कि नहीं? हेलो। आई सर। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेट के लिए डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट डीएल होता है। होता है कि नहीं होता है? ये सब पता है कि नहीं बेटा? पता है कि नहीं? बोलो, बोल भाई। यस सर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ फ्री स्पेस डॉट, फ्री स्पेस कितनी दूरी में फैला है? फ्री एल। स्पेस ना एल दूरी में ना फैला है बेटा, डी। ना डी में ना फैला है। फ्री स्पेस डी डी में नहीं फैला है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही थोड़ा सा इंजीनियरों वाला दिमाग लगाओ, डॉक्टरों वाला दिमाग लगाओ, बेवकूफों वाला दिमाग मत लगाओ। कितनी दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस वाली फैली पड़ी है प्लेट्स के बीच में? स्पेस कहां तक है? क्या बोला बेटा? स्पेस कहां तक है बताओ? एकदम छोटा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। स्पेस कहां तक फैला हुआ है प्लेट्स के बीच में? देखोगे तो समझ में आ जाएगा। स्पेस कितने जोन में फैला हुआ है जल्दी बोलो। सोचो ना, इस चीज को प्रैक्टिकली सोचो। के। क्या बोला बेटा आपने? के क्या है सर? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब, और T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, स्पेस कितने दूर में फैला है जल्दी बोलो विजय।
जय, बहुत सिंपल सा सवाल है बेटा, तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो, हम बहुत तुमको पसंद नहीं आ रहा, गलत बात कर रहे हो तुम लोग। इतना आसान क्वेश्चन, तुम लोग दिमाग लगाओ, हम बताना नहीं चाह रहे, हम बताएंगे तो तुम लोग कहोगे हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ, जो कि हम चाह नहीं रहे हैं। आई डोंट वांट दिस। हम चाह रहे तुम लोग अपना दिमाग लगाओ भाई, हमारी चाह है कि तुम लोग अपना दिमाग लगाओ। अगर लगाओगे तो अच्छी बात, नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं, क्या करना है। बोलो, फ्री स्पेस कितने दूरी में फैला है, देख के बोलो। नहीं दिख रहा है, हम बताएं। फ्री स्पेस कितनी दूरी में फैला पड़ा है? टी। कहाँ टी में तो स्लैब फैला पड़ा है। टी माइनस टी। एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन बोला, कौन कौन बोला? जो भी बोला सही बोला। नहीं समझ में आई रे पागल बात तुम लोगों को? हेलो, हाँ सर। नहीं समझ में आई बात? आई। तो तुम लोग पागल हो कि इंसान हो? इतना समय लगाते हो दिमाग दौड़ाने में। किस कैटेगरी में रखा जाए, इंसानों की कैटेगरी में कि पागलों की कैटेगरी में? प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मीडियम, और मीडियम कितनी दूरी में फैला पड़ा है? जो भी हमारे मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो कितनी दूरी में फैला पड़ा है? टी। की दूरी में। वेरी गुड। अब तुम लोगों को याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री मीडियम। याद आ रहा है कि नहीं, बताया था कि नहीं? हेलो। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम को क्या लिख सकते हैं यहां से? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम को क्या लिखा जा सकता है, जल्दी बोलो। के अपॉन एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक डॉट टी इज इक्वल टू डेल वी टोटल। लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? बोलो, बोल भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस हमने निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के इज इक्वल टू डेल वी टोटल। यहां तो कोई डाउट? हेलो, हेलो। नहीं सर। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर कितना आया था। देखो एक्सप्रेशन, याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो तुरंत देखो। हम तो लिख दें कि तुम लोग बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर कितना आया था? अभी लिखा भी है, कितना आया था, जल्दी बोलो। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। याद आ रहा है कि नहीं? देखो नोट्स में, देखो प्लेट वाले नोट्स को कवर करके देखो, आया था कि नहीं आया था? दिव्या, हाँ सर। आया था कि नहीं आया था? आया था। हाँ सर। और सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? क्यू अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू होती है कि नहीं भाई? बोलो बेटा, अब बोलोगे नहीं तो ये तो गलत बात है। कोई डाउट किसी को? यहां तक समझ में आ गई बात सबको? बोल भाई, हाँ सर। तो नोट कर लो जल्दी से।
आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं जो छोटा किया हमने, दिख रहा है कि नहीं बेटा? हाँ सर। जल्दी करो। हो गया? कोई डाउट बेटा? बोल भाई। यहां तक समझ में आई बात सबको बेटा? आई सर। अब निकालना क्या रहे, सी निकालना, तो सी की वैल्यू कितनी होती है? क्यू अपॉन ए होती है ना बेटा? सॉरी, क्यू अपॉन वी होती है कि नहीं होती है? बोलो बेटा। होती है। तो इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्यू रख देते हैं, और वी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्यू और क्यू क्या, तो मेरे पास सी जो आएगा इस केस का, वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कोई डाउट किसी को? दिस इज द एक्सप्रेशन। कोई डाउट किसी को बेटा? समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, आई सर। जल्दी छापो। जल्दी करो। हो गया बेटा? मैडम फेवर करेंगी? वो बोतल हमें थमा दे। बोतल में कुछ है कि खाली है? तो भर के देते। धन्यवाद। ए बेटा हो गया रे? हो गया सर। जल्दी कर भाई। सबका हो गया बेटा? आगे बढ़े? यस सर। चल, अब देखो, पुराने इंफॉर्मेशन दिमाग में रखो बेटा, क्योंकि पुराने इंफॉर्मेशन के अगर तुमको याद हैं तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नहीं याद है तो फिर तुमको पेजेस टर्न करने पड़ेंगे या डेराइव करने पड़ेंगे। तो कौन सा आसान है? याद रखना आसान है, डेराइव करना आसान है, कि पेजेस टर्न करना आसान है? कौन सा आसान है बेटा? बोलो। बोल नहीं रहा है कोई। सब कहेगा पेजेस टर्न करना आसान है। कौन सा आसान है दिव्या? याद रखना। याद रखना। पेजेस टर्न करना नहीं। नहीं, सच्चाई तो यह कि पेजेस टर्न करना आसान है, लेकिन मैटर क्या होता है पता है? परीक्षा में पेजेस नहीं मिलती ले जाने को। पेजेस नहीं मिलती ले जाने को, इसलिए याद करना ज्यादा आसान है ना बेटा? क्यों? समझ में आई बात की नहीं? आगे आई। आगे बढ़े। अब हाँ सर। अगला इंपॉर्टेंट बात, इफ द inserted slab is conductor, अगर इंसर्टेड स्लैब कंडक्टर हो तो कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, होएगी तो यहीं कहीं जाएगा, देख लीजिए।
एक देखिए वहां पे लाल रंग की रजिस्टर रखी हुई है। बोल बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी होती है कंडक्टर्स के लिए? बताया था। चलो ठीक है, पेजेस टर्न कर ही लो। एकदम शुरू में ये इंफॉर्मेशन होगा जब हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बेसिक जानकारी दे रहे होंगे, चार्जिंग बाई कंडक्शन के आसपास। पेजेस टर्न करके बताओ, थोड़ा मेहनत करो। परमानेंट व्यवस्था करते। इन्फिनिटी। हाँ, पेजेस टर्न करा कि याद करके बोला? कैसे बोला लड़की? टर्न कर। इनफाइनाइट होती है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई थी? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इनफाइनाइट। क्यों बेटा, यही आवेगा ना? हेलो हेलो, बोल भाई, होएगा कि नहीं? ओए। यही होगा ना बेटा? अब वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0। 0। 0। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। अब इसको एक लॉजिक से समझो, बहुत बढ़िया लॉजिक है, अगर तुम लोग दिमाग से समझोगे तो समझ जाओगे। कंडक्टर्स अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं कि नहीं? कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है कि नहीं बनती? हाँ या ना में बोलो जल्दी से। नहीं। नहीं बनती हैं। तो जब कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ही नहीं, जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा? 0। 0 आएगा। तो बचा तुम्हारे पास बस इतना ही आइटम ना बेटा, इतना ही आइटम बचा ना? नहीं समझ में आई बात? समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ सर। तो जब यही आइटम बस बनाएगा पोटेंशियल, और इसी आइटम से कैपेसिटेंस बनेगा। इस आइटम का पोटेंशियल बन ही नहीं पाएगा, इस आइटम का कोई कैपेसिटेंस बन ही नहीं पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंडक्टर जो होता है अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता ही नहीं है। कोई डाउट किसी को? समझ में आई बात कि नहीं बेटा? क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। इसीलिए यहाँ पे ये वाला फैक्टर गायब हो गया। अब समझ में आई बात कि नहीं? लॉजिक से भी समझ सकते हो और मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को? यहाँ तक कोई डाउट बेटा? सर। चलो, सूरज निम्बालकर, हाँ सर। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। विजयलाल, हाँ विजयलाल, सर। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, व्हाट हैपन इफ कंप्लीट स्पेस between the plates is filled by dielectric? क्या लिखा हमने? क्या होगा अगर प्लेट्स के बीच का पूरा स्पेस किससे भर दिया जाए? डायरेक्ट। समझ में आई बात? तो थिकनेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी रे बेटा? थिकनेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर उस केस में? इफ कंप्लीट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक, तो थिकनेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थिकनेस ऑफ द स्लैब की वैल्यू सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के बराबर हो जाएगी कि नहीं? नहीं समझ में आ रही बात? बोलते नहीं हो यार, यही गलत बात है, तुम लोग बड़ी दुखी किए हो। आई सर। तो बोलती का नहीं है रे लड़की तू? तू रे विजय, विजय, हाँ सर। और समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर। तो बोलता का नहीं? अगर पूरा का पूरा स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक, तो थिकनेस की जो वैल्यू होगी वो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के बराबर आएगी कि नहीं आएगी भाई? हाँ सर। तो डी माइनस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
जीरो। जीरो हो जाएगी। तो उस केस में कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डॉट के अपॉन डी आ जाएगी। आ जाएगी नहीं? बोल भाई, आएगी कि नहीं? अब बोल नहीं रहा है कोई। नहीं समझ में आई बात बेटा? बोलो नहीं आई तो हम एक्सप्लेन करेंगे ना। आई सर। आई कि नहीं आई? आई सर। दिव्या नहीं सर। नहीं आई तो तुम पागल हो, पूछ का नहीं रही थी कि सर क्यों नहीं आई, फिर से बताओ। हमको बार बार चिल्लाना पड़ेगा बेवकूफ। जनरल फॉर्मूला क्या होता था? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यही था ना बेटा? हाँ सर। अब ध्यान से समझ, यहाँ थिकनेस और प्लेट्स के बीच की दूरी एक है कि अलग अलग? एक। क्यों एक है? क्योंकि पूरा का पूरा स्पेस भर दिया गया है जी ना बेटा? हाँ सर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो क्या होगा? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये तो D भी लिख सकते हैं ना इसको, तो D अपॉन के नहीं हो जाएगा? हाँ सर। अब भी नहीं समझ में आई बात? आई। हाँ, तो आगे बढ़े। हेलो। तो ये जो है, ये कैपेसिटेंस कब का है? जब मीडियम भरा हुआ है। और इतना देखो, ये कब का कैपेसिटेंस है? ये वाला आइटम कब का कैपेसिटेंस है? फ्री स्पेस का। क्यों? नहीं समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं बेटा? बोल भाई, हाँ। समझ में आई बात कि नहीं? आई सर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक नई डेफिनेशन मिली, क्या मिल गई? कैपेसिटेंस इन अ मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन अ फ्री स्पेस is equal to electrical permittivity in a medium upon electrical permittivity in free space is equal to electric field in free space upon electric field in a medium। ये तीन डेफिनेशन जो होते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के काम करते हैं। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बोल भाई। रहेगा। तो जल्दी से छाप लो। छाप लिया? अच्छा, तुम लोगों को हमने कहा था कि इस वीक पढ़ाएंगे नहीं, इस वीक तुम लोग को सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो तुम्हारे डाउट। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी तुम लोग डाउट नहीं पूछे, और गंदी बात ये रहेगी तुम लोग पढ़े नहीं। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, किसी ने पढ़ाई नहीं किया 1000%। देखो अभी हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। आर्य, तुमने पढ़ाई किया क्या बेटा? हाँ सर। तो तुमको डाउट नहीं मिला? बोलो हाँ सर। बोलो, इसमें नहीं बोल रही हो हाँ सर? पढ़ाई किया हाँ सर, डाउट नहीं मिला तो मिले बोलो। हैं। हाँ बेटा, मिले हैं डाउट्स। तो डाउट मिले तो तुमने पूछा क्यों नहीं? हमने तो कहा था डाउट पूछना, तो पूछा क्यों नहीं तुमने डाउट? बोल नहीं रही है लड़की, बोलेगी? सर आज पूछती। आज पूछती नहीं हूँ, आज तुम्हारे घर फोन जाता है, अभी जाएगा कुछ देर में। कौन तुमको कायदे से हड़काता है? मम्मी की पापा? कायदे का कौन तुम्हारे कान के नीचे लगाता है? बोलो, बोल भाई। अब बोलेगी नहीं। आज तुम्हारे घर फोन जा रहा है आर्या। अब ये बताओ, फोन करना किसे, मम्मी को कि पापा को? चुप। हाँ, आदित्य खंडेकर, आदित्य खंडेकर, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आदित्य खंडेकर बोलेगा ही नहीं।
जानते हैं, बोलेंगे तो फंस जाएंगे। आदित्य खांडेकर, एकदम चुप, वेरी गुड बेटा। आदित्य पाटने, हाँ सर। पढ़ाई करी थी? नहीं। हाँ देखा, ऐसे आर्या ने भी पढ़ाई नहीं किया था, झूठ बोल रही है। अमृता, तुमने पढ़ाई करा था बेटा? अमृता, नहीं सर। नहीं कर, देखा। दिव्या, तुमने पढ़ाई करा था? थोड़ा किया था। झूठ बोल रही है। जानती हो ना, थोड़ा वर्ड तुमको बड़ा इरिटेशन होता है, या तो हाँ या तो ना। आई हेट थोड़ा। किया था। हाँ किया था। तो तुमको डाउट्स नहीं मिले? मिले। तो पूछा क्यों नहीं? बताओ। हमने कहा था ना, हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, पिछले डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो तुमने डाउट्स पूछा ही नहीं, इसका मतलब या तो तुमने पढ़ा नहीं या तो तुमको डाउट मिला नहीं। अब बताओ सच्चाई क्या है? क्योंकि ये मेरा इंस्ट्रक्शन था कि डाउट मिलते ही हमसे बात करना। तुमने तो बात किया ही नहीं, तो हम क्या मान के चले? या तो तुमने पढ़ा नहीं या तो तुमको डाउट मिला नहीं, तो क्या माने बोलो? मिला सर, सर्कल करके रखा। तो पूछा क्यों नहीं? अब ये बताओ कि तुमको कान के नीचे कायदे से कौन लगाता है घर पे? माँ की पिता? चलो, तुम्हारे घर भी आज फोन जा रहा है। ध्रुवांकुर तो गायब ही रहा है, कभी आया है कभी नहीं आया। खैर, मानस, मानस, अभी आदित्य खांडेकर हमसे बात नहीं किया है, मानस ने ही बात किया है। देखो, मानस ने लिख के भेज दिया जवाब। यस सर, सवाल क्लियर है, जवाब दे दो। अगर तुमने पढ़ा तो डाउट कहाँ है, और नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, और डाउट क्यों नहीं पूछा? इन सारे सवालों का जवाब दे दो, लिख के ही दे दो हमें। निकिता, निकिता, सवाल वही है, जवाब दो। सवाल कुछ नया नहीं है, वही पुराना क्वेश्चन है। जवाब है तुम्हारे पास? चलो, प्रिया। हाँ सर। हाँ, आंसर दो। क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन। कर रही हूँ सर। नहीं, ये नहीं होता है, गलत बात है। सूरज निम्बालकर, नहीं सर। क्या नहीं सर? नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़े? सर, आधा ही पढ़ा है एक और। नहीं, क्यों नहीं पढ़े? इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि तुम बाई नेचर नालायक हो, है ना? नहीं सर, आधा आधा ही पढ़ा था पर। आधा पढ़ा था, आधा पढ़ा था तो आधा फोन जाएगा तुम्हारे घर, ठीक है ना? आधा ही फोन जाएगा, पूरा फोन नहीं जाएगा। वजंती, तू बोले। विजय सावंत, विजय सावंत, हाँ सर। तो जवाब दे भाई तू भी। तुम सबके घर फोन जाएगा, निश्चिंत रहो, खूब मजे में रहो। और पर्सनली हम फोन करेंगे आज। कर रहा हूँ सर। व्हाट डू यू मीन भाई कर रहा हूं? तुमको डाउट नहीं मिला कि मिला? हाँ या ना में बताओ। मिले है ना। तो मिला तो पूछे क्यों नहीं, बहस क्यों नहीं किए? अब इस वीक तो हम पढ़ा के खत्म करेंगे ये चैप्टर, बस थोड़ा सा बच गया है, 2 4 5 पॉइंट्स बच गए हैं। इस वीक ये चैप्टर खत्म करने के बाद सोमवार से लेके अगले शनिवार तक हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ डाउट्स डिस्कस करेंगे। और अगले वीक अगर तुम लोग के डाउट्स नहीं आते हैं तो हम यही मान के चलेंगे तुमको सब आता है, और जब तुमको सब आता है तो तुम्हें भाई परीक्षा में नंबर पूरा लाना है। और अगर सब नहीं आता है तो पढ़ो, जहां से डाउट हो वहां पूछो। समझ में आई बात कि नहीं आई? हेलो, डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। चल आगे देखो। if n plates, sorry, if n slabs
आर इंसर्टेड। मेरी टाइम हो गई है क्या बच्चों? लगता है मेरी टाइम हो गई है। बिटवीन द प्लेट्स टाइम हो गई है ना मेरी। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इस चीज को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज मेरा टाइम ओवर हो गया, हमको पता नहीं कि टाइम ओवर हो चुका है। तो वी विल कंटिन्यू विथ टुमारो। अगर प्लेट्स के बीच में, ये प्लेट्स हो गए, इन प्लेट्स के बीच में हम एन स्लैब्स लगा दे, एक स्लैब लगा दे, दो स्लैब लगा दे, तीन स्लैब लगा दे, कई तरह के स्लैब्स लगा दे। तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या आएगा, इस पे कल चर्चा होगी। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं कल।